पाकिस्तान टीम की तारीखी शिकस्त से बांग्लादेश का व्हाइट वॉश सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश की 78 रन से शानदार कामयाबी। 437 रन के ताकुब में कौमी टीम 358 रन पर हिम्मत हार बैठी। मोहम्मद रिजवान के 94, शान मसूद और सलमान आगा के 71 रन टीम के काम न आए। सऊद, शकील, अब्दुल्ला फजल बुरी तरह नाकाम। हसन अली, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास से बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। रूसी सदर पुतिन का दौरा चीन, ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई समेत 20 मुआहदों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुशतरका वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया के दोबारा जंगल के कानून की तरफ जाने के खतरात हैं। सदर पुतिन बोले, रूस और चीन के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मस्बत रफ्तार से आगे बढ़े हैं। हमारे ताल्लुकात आलमी सतह इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म कर देंगे, इस हवाले से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर ट्रंप कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग के बाद गुफ्तगू एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। ईरान डील के लिए बेताब होने का दावा भी कर दिया। डेमोक्रेट्स पर ईरान के साथ मुज़ाकरात में रुकावट डालने की कोशिश का इल्ज़ाम। दोबारा जाहिरियत की तो पहले से बड़ा सरप्राइज तैयार है। जंग में जो कुछ हुआ सीखा, इसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका को वार्निंग। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मेनाब स्कूल से मुताल्लिक़ अमेरिका का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। सेंट्रल कमांड का स्कूल पासदारान इनकलाब के मिसाइल लॉन्चिंग साइट के करीब होने का बयान मुस्तरद। अमरीकी सेनेट में ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और अमरीकी फौज वापस बुलाने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 50 वोट आए। मुखालफत में 47 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद की जरूरी के लिए ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी जरूरी होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों फौजी फरीक कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करना नहीं चाहते। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कहा, हमें लगता है ईरान एक मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिका के लिए असल मसला यह है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। हम चाहते हैं कि जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक की तादाद महदूद रखी जाए। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। जनूबी लेबनान में खौफनाक बमबारी, 19 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा में 3 बच्चे, 3 खवातीन भी शामिल। जनूबी लेबनान में हिजबुल्ला और इसराइली फोर्सेज की शदीद झड़पें। पाक चीन दोस्ती की 75 साल तारीख में फिजा का एक लम्हा भी नहीं आया। बहार के मौसम की तरह ये ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन रहेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, गुजरते वक्त के साथ पाक चीन ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ मिलता रहेगा। पाक चीन ताल्लुकात को आलमी बरादरी भी कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,63,000 की सतह बहाल हो गई। वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। 24 घंटे में 22 ख्वारिज मारे गए। हलाक ख्वारिज का ताल्लुक बास्ती सरपरस्ती में चलने वाली फितना और ख्वारिज से था। शदीद फायरिंग के तबादले में फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक ख्वारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन।
गैर कानूनी तारकीन वतन का रास्ता रोकना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का तुर्रा इम्तियाज है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, मनशियात और गैर कानूनी नकलो हमल के इंसदाद के लिए कोस्ट गार्ड का किरदार काबिल तहसीन है। कोस्ट गार्ड को जदीद हथियार फराहम किए जाएंगे। गुलिस्तान जौहर कराची के शॉपिंग सेंटर में सुनार की दुकानों में वारदात। मुसल्लह मुलजिमान 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार। 4 नामालूम मुलजिमान बंद दुकान का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, लूटमार की। मुसल्लह मुलजिमान ने दूसरी दुकान पर मौजूद मुलाजिम जमील से 40 लाख रुपए छीने। मुलजिमान ने तीसरी दुकान के मालिक शर्जील से आईफोन और चौथी दुकान से 70 लाख रुपए का सोना लूटा। लाहौर के इलाके काहना में महरोज बीबी का कातिल शोहर निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू नाजाकी पर बीबी को मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया। लाश मोटरसाइकिल पर रखकर रोही नाला में फेंक दी। मुलजिम ने कत्ल को छुपाने के लिए बीबी का अगवा का ड्रामा भी रचाया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। भारतीय प्रवासों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश में 23 जून तक तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का नोटिस जारी। भारतीय रजिस्टर्ड कमर्शियल तैयारों समेत फौजी तैयारों का पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिला ममनू होगा। सच्चाई और हकाइक पर मबनी बयानी की जंग में पाकिस्तान की जीत का भारत में भी एतराफ। साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अरविंद गुप्ता ने कहा, पाकिस्तान का बयानिया इसलिए कामयाब होता है क्योंकि इसके पीछे दहाइयों की मेहनत है। पाकिस्तान ने भारतीय बयानिए के तोड़ के लिए तवील हिकमत अमली के तहत काम किया। खलेजी जंग के तनाजुर में ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। शहरी मनपसंद जानवरों की तलाश में सरगर्दा। कोई बकरा ढूंढ रहा है तो किसी को खूबसूरत बैल की तलाश। कहीं आला नस्ल के ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। खरीदारों और व्यापारियों में मोल तोल जारी। दूसरी अलकबीर आल पाकिस्तान कराटे क्लब चैंपियनशिप रावलपिंडी डिवीजन में तरमीर ईगल और अफजल जाफरी क्लब फातेह करार। शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में वर्ल्ड शोटोकान कराटे सेंटर बेनजीराबाद सागर ने मैदान मार लिया। डिवीजनल चैंपियनशिप बॉयज में वर्ल्ड शोटोकान की पहली पोजीशन। लड़कियों में वर्ल्ड शोटोकान कराटे सेंटर बेनजीराबाद की पहली पोजीशन। और अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर फुटबॉलर निकली। फुटबॉल को किक लगाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद में अमेरिकी सिफारतखाने के ताउन से फीफा वर्ल्ड कप की तकरीब हुई। नेटली बेकर ने कहा कि वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका की खूबसूरती दिखाने का सुनहरी मौका होगा।